तो गाइज शालीमार प्रोडक्शंस की फाइनेंशियल ईयर 2024 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली जीरो इनकम जनरेट किया है और अगर ये मार्च 2023 की क्वार्टर एंड जून 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 70.7 लाख का इनकम। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में भी कंपनी ने इनकम जनरेट किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में भी कंपनी ने इनकम जनरेट किया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शालीमार प्रोडक्शंस की जून 2023 की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37.05 लाख का खर्चा किया है। मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 60.92 लाख का खर्चा किया था एंड जून 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 68.48 लाख का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि जून 2023 की क्वार्टर में ये कंपनी लॉस मेकिंग है क्योंकि कंपनी की इनकम जीरो है, ऊपर से 37 लाख का खर्चा और किया है कंपनी ने ऊपर से। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि यह कंपनी लॉस मेकिंग है इन जून 2023। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2023 के क्वार्टर में कंपनी ने 37.05 लाख का लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2.22 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 19.08 लाख का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो कंपनी की ईपीएस की जो वैल्यूज है चाहे वो बेसिक एंड डाइल्यूटेड में देख लो या तो फिर कोई सा भी क्वार्टर को उठा के देख लो, कंपनी की ईपीएस की जो वैल्यू है वो जीरो ही है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो। तो इसका जो ग्रोथ है वो अनचेंज्ड है। वैल्यू जीरो है, क्या ही ग्रोथ होगा। वैल्यू यहाँ पे जीरो हो रखा है तो क्या ही ग्रोथ होगा, ग्रोथ यहाँ पे अनचेंज्ड है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो जून 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने बहुत ही बकवास परफॉर्म की है। कंपनी की इनकम ही नहीं है, मतलब जून 2023 की कंपनी जून 2023 की क्वार्टर में कंपनी ने कुछ कमाए नहीं है। प्रॉफिट लॉस वो बात की बात है, लेकिन कंपनी ने कुछ इनकम ही जनरेट नहीं किया जून 2023 के क्वार्टर में। एंड अगर देखा जाए तो आज से पहले तक मतलब जून से पहले तक मार्च क्वार्टर तक इस कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना भी खराब क्यों ना हो, लेकिन मार्च क्वार्टर तक ये कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट देती आई है। जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो नेट प्रॉफिट में मार्च क्वार्टर तक ये कंपनी लॉस मेकिंग नहीं थी। मार्च क्वार्टर तक ये कंपनी प्रॉपरली प्रॉफिटेबल थी, चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना भी खराब क्यों ना हो, कितना भी कम क्यों ना हो, लेकिन मार्च क्वार्टर तक इस कंपनी ने प्रॉफिट दिया है। एंड इनफैक्ट एंटायर FY 2023 में भी इस कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, लेकिन जून क्वार्टर में जाके ये कंपनी लॉस मेकिंग बन गई है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली ये कंपनी FY 2024 की जो इंटायर रिजल्ट है वहाँ पे भी लॉस ही पोस्ट करने वाली है। एंड अगर ऐसे ही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो ये कंपनी इसी क्वार्टर से लॉस मेकिंग बन जाएगी एंड इन्वेस्टर्स की वाट लगने वाला है यहाँ पे। वैसे भी भाई शेयर प्राइस चेंज तो होता ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, जो लोग वो ऐप को लेकर के पड़े हैं उनका खेल खत्म हो जाएगा अगर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाती है। तो अभी ऑलरेडी खेल खत्म है, उनका भरोसा भी टूट जाएगा कंपनी से, मतलब उसका उन लोगों का भरोसा भी उठ जाएगा कंपनी से। सिंपली भरोसा भी उठ जाएगा अगर FY 2024 में भी ये कंपनी लॉस देता है तो। इंटायर FY 2024 में अगर ये कंपनी लॉस देता है तो उनका जितना भी भरोसा बचा हुआ है इस कंपनी के ऊपर वो भी टूट जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। बाकी भाई ओवरऑल अगर रिजल्ट के बारे में बात करें तो एकदम ही बेकार रिजल्ट है, एकदम ही बेकार रिजल्ट है। इनकम ही जनरेट इस कंपनी ने नहीं किया तो अभी इससे बुरा क्या ही हो सकता है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।